हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले जो कि हर जगह, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 8th में तो होगा ही, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, 12th पार करने के बाद भी अगर कोई एग्जाम दोगे ना तो वहां पे भी ये चीज आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगी। एक ट्रिक है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते, वो है ये ट्रिक। आज जादू दिखने वाला है, बहुत ही मजा आएगा। ध्यान से देखो, कह रहा है अदर पैटर्न्स इन द स्क्वायर। बता देता हूं मैं, कोई भी नंबर है, जैसे अपने मन में कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी नंबर, जादू, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। बस याद रखना लास्ट डिजिट, एग्जांपल फिर से ले लेता हूं, 4 7 6 2, लास्ट डिजिट जो हो, ये लास्ट डिजिट जो आप इस पूरे नंबर की लास्ट डिजिट जो होगी प्यारे बच्चों, ये अगर 5 है, देखो यहां पे भी ये अगर 5 है, अगर देखो 7 2 3, अब लास्ट डिजिट आपके ऊपर है, कोई भी ले सकते हो आप। लास्ट डिजिट आपकी अगर 5 है, कोई भी नहीं, मतलब सिर्फ 5 होनी चाहिए, सिर्फ 5 होनी चाहिए। तो इस नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है, इस नंबर का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो इसको चुटकी में कैसे निकालोगे वो ये भाई साहब बता रहे हैं। तो मैंने तो बहुत बड़े बड़े नंबर लिख दिए हैं, बहुत ही बड़े बड़े नंबर लिख दिए हैं मैंने। सिर्फ हम लोग बात करेंगे किसकी, 2 या 3 नंबर की है, तो मैंने बहुत बड़े बड़े नंबर लिख दिए। हाँ, आपको फील देने के लिए थोड़ा सा, और बहुत ज्यादा ही फील हो गया। जैसे कि अगर 25 है, 25 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे निकालेंगे ये हम बता सकते, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। जैसे 35 है, 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो निकाल सकते हैं। मैंने बहुत बड़ा फील आपको दे दिया था, ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं, वो करने बैठोगे तो जिंदगी बीत जाएगी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी देखना, ट्रिक देखना, कहेगा अभी आप कहोगे आप क्या सर जी कितना लंबा चौड़ा फेंक दिए थे आप, ठीक है। अब देखो ये 75 है, 75 का स्क्वायर अगर ये निकालना है तो कैसे निकालोगे, हाँ कि ना। जैसे 1 2 और 5 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो ये हम लोग यहां से बता सकते हैं। जैसे 1 3 5 का स्क्वायर अगर निकालना है तो लास्ट में 5 आना चाहिए, बस कंडीशन यही है कि यूनिट डिजिट में आपका 5 आए तो कैसे निकालो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताना शुरू करते हैं कि यहाँ पे कैसे भैया ने आपको एनसीईआरटी चच्चा कह लो, या एनसीईआरटी बाबू कह लो, या एनसीईआरटी भैया जो कहना चाहो, ठीक है, जो कहना चाहो आप बोल दो, ठीक है, वो हमें कैसे बता रहे हैं। तो देखो जैसे 25 है, इन्होंने कहा कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। कैसे, क्या इन्होंने कहा, बताया पहले कि 25 का स्क्वायर 6 to 5 होता है, इन्होंने पहले बताया। इसी तरीके से इन्होंने बताया 35 का स्क्वायर कुछ 12 to 5, मतलब 1 2 to 5 होता है। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो 75 होता है, इसका जो स्क्वायर होता है वो 5 6 to 5 होता है। कुछ इसी तरीके से इन्होंने पहले बताया कि 1 to 5 का जो स्क्वायर होता है 1 5 6 to 5 होता है, इन्होंने पहले ये बताया। फिर उन्होंने कहा कि इसमें ट्रिक क्या लगेगी, वो अब ये बताया इन्होंने कहा कि आपको जो भी नंबर दिया हो, जैसे 25 दिया है, इस नंबर का आपको ये वाला डिजिट उठाना है। जैसे आपने उठाया 2, तो आपने लिखा यहां पे 2। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। 4 नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 नहीं आता, 2 के बाद क्या आता है, 3। तो आपको 2 लिखना है और 2 के बाद वाला जो नंबर लिखोगे जो कि 3 है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और इस नंबर को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहां पे 100 लिखा है, और उसमें 25 ऐड कर दोगे तो आंसर चुटकी में आ जाएगा। कुछ इसी तरीके से इन्होंने इसके लिए भी कहा कि यहां पे है 35, तो 35 का 3 लो, तो 3 लिया। इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, 3 के बाद 4। इन दोनों नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 25 ऐड कर दो। इसी तरीके से इनका 75 का स्क्वायर अगर पूछ रहे हैं तो भाई साहब 75 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे लिखोगे, फिर से करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, फिर लिखोगे, फिर इंटू करोगे, फिर इसको इससे, फिर इसको फिर लिखोगे, फिर ऐड करोगे, पता चला गलत भी हो जाए तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आपको सीधा करना है, ये 7 लेना है, 7 लिखा आपने, 7 के आगे वाला नंबर क्या होता है, 8 लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 25, कुछ नहीं है।
फिर 125 का स्क्वायर कह रहा है, तो क्या है आपको अब लेनी है ये दोनों नंबर लेना है, अब एक नहीं अब दो नंबर लोगे, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को लोगे तो 12 लिखा आपने, आहा 12 के बाद क्या आता है 13 लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और 25 ऐड करोगे। कुछ इसी तरीके से यही हमारा क्या हो रहा है यहां पे, हमारा ये ट्रिक बन गई यहां पे इसको सॉल्व करने की। अब इन्होंने कहा भाई साहब 95 का आप क्या करो स्क्वायर निकालो इसी चीज को यूज करके। कैन यू फाइंड द स्क्वायर? अब आप कर सकते हो, नहीं कर सकते चलो दिखाते हैं। आपके पास 95 का स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, पहला नंबर लो, ले लिया 9 के बाद क्या आता है 10, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आहा कर देंगे। फिर आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से और ऐड कर देना है 25। देखो पूरा स्टेप कितनी जल्दी हो जा रहा है। 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 90 इंटू 100, आहा 90 100 हो जाएगा प्लस 25, तो ये क्या हो जाएगा 9 जीरो कितनी जीरो 1 2 3 प्लस 25। ये तो स्टेप में बढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं चुटकी में कर देता 9025, ये होगा आंसर। कितनी जल्दी आगे ना, तो अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे होते तो अभी आप मल्टीप्लाई ही कर रहे होते। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये वाला बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे इसे निकालते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं समझा देता हूं आपको कि भाई साहब इसका कुछ प्रूफ दे दिए हैं, या क्या दिए प्रूविंग दे दिए हैं कि भाई साहब ये एक्चुअली में क्यों होता है। यहां पे तो ट्रिक बता दिए हैं हम कि कैसे निकालना है बाबू, ये तो हम आपको बता दिए, बट इसका क्या है प्रोसीजर, क्यों हम लोग ऐसा करते हैं ये यहां पे बताएं। रीजन बताया है यहां पे, कहां बताए हैं बाबू, रीजन बताए हैं। तो आपको लोना नहीं है, ये इसको पढ़ना है। इसीलिए प्यारे बच्चों आपको हंसना है, आहा हंसना है, ठीक है। चलो ठीक, तो इसको मैं अच्छे से आपको बता देता हूं, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सर जी आपने डॉन बता दिया, नीचे वाले को तो डॉन बना दिया। चलो अब इसको समझते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे थे। यहां पे ध्यान से देखो, कंसिडर आ नंबर विद यूनिट डिजिट 5। सब ये जो सारी चीजें लग रही थी, चलो इसे मैं रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। ये सारी की सारी जो चीजें लग रही थी यहाँ पे, ये चीजें किसके लिए लग रही थी, ये सिर्फ लग रही थी 5 के लिए लग रही थी। अगर लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो अगर मैं कोई भी नंबर 2 3 7 लास्ट डिजिट ये अगर होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ये वाला चीज अप्लाई करेंगे जो मैंने बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले में तो नहीं, सिर्फ 2 और 3 नंबर के लिए हम लोग यूज करेंगे उसको, ठीक है। देखो ध्यान से देखो क्या है, इन्होंने कहा कोई भी आप नंबर यहां पे कंसीडर करेंगे, ये कोई 10th डिजिट होगा या 3rd डिजिट होगा, उसके साथ साथ ये वाला 5। नहीं समझ में आया सर, क्या बता रहे हो। जैसे कि अगर मैंने 45 लिया है, तो इन्होंने कहा इस 10th डिजिट पे, ये जो 10th है आपका 10th है, ये 1 है, ठीक है। तो यहां वाली डिजिट कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पहली डिजिट है इसको आप कुछ भी मान लो ए मतलब कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक है। और इन्होंने कहा ये लास्ट डिजिट बस 5 होनी चाहिए, मुझे इतना चाहिए। तो इन्होंने कहा जो जर्नल नंबर होगा उसको कहा ए और 5। इन्होंने कहा ये नंबर होगा कुछ आपके पास, ये नंबर होगा आपके पास। अगर इस तरह का आपके पास कोई नंबर है, अगर इस तरह का कोई नंबर है आपको, और इसका स्क्वायर निकालना है, क्या A5 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे। देखो इन्होंने यहां पे प्रूविंग दे दिया, देखो ए स्क्वायर का नंबर निकालना है, तो प्रूफ कैसे किया ध्यान से देखो। अब देखो यहां पे अधिकतर बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा 10 कैसे लिख दिए हैं भाई साहब। तो ध्यान से देखो, जैसे 45 लिखा है और यहां पे क्या है, ये ए है हमारा 4, ठीक है, ए है हमारा 4। ध्यान से देखो, इस 45 को कैसे लिख सकते हो, 40 प्लस 5 लिख सकते हो। इसका मतलब आपने क्या किया, कुछ भी यहां पे नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया आपने। यहां पे 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 किया आपने, हाँ कि ना, तभी आपने 40 प्लस 5 लिखा और 45 आ भी रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे अगर यहां पे प्यारे बच्चों A5 लिखा है, ध्यान से देखो A5 लिखा है, तो A5 को A प्लस 5 तो लिख नहीं सकते,
a+5 तो लिख नहीं सकते, मतलब इस चीज को हम लोग 4+5 थोड़ी ना लिख सकते हैं, 4+5 थोड़ी ना, 4+9 हो जाएगा ना, तो 9 तो है नहीं ना, 4+5 तो नहीं लिख सकते, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली वाली डिजिट को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो 10a, क्योंकि ये 10 से डिजिट है तो क्योंकि 10 से का ही मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, तो 10a+5 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों a5 का स्क्वायर हमने लिखा, क्या लिखेंगे, 10a+5 लिखेंगे, क्योंकि a5 को किस में स्प्लिट कर सकते हैं, 10a+5, और a5 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10a+5 का होल स्क्वायर, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पे क्या करा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, जो कि a प्लस बी और a प्लस बी होता है। तो इन्होंने इसी को, दो चीज को क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। बट इन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखो, a को क्या किया, पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, a को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो b बचा था फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, प्लस b को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखो, अब जब इसे करोगे, सॉल्व करोगे, क्या करोगे, इसके पहले इसके और इसके बीच का जो स्टेप होगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं। ध्यान से देखो क्या होगा, ये होगा 10a+5 और होगा 10a+5। तो यहां पे अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद लिख सकते हो 10a+5 और 10a+5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ध्यान से देखो, फिर 10a को 10a से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 स्क्वायर, 10a को 5 के तो 50, फिर यहाँ पे 5 को 10a से तो इतना, 5 5 25। अब देखो ध्यान से, अब देखना है आपको ध्यान से एक चीज, वो क्या है सर जी, सही से तो बताओ, ये 50a बन जाएगा 100a। ध्यान से देखो, इस वाले स्टेप को यहां पे समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये तो भाई साहब 100a स्क्वायर बन गए, ये 50 प्लस हो जाएगा आपका 100a बन जाएगा, प्लस 25 बन जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं किए, 100 और 100a, यहां से 100 और यहां से a कॉमन लिया मैंने। अब यहां पे बचा सिर्फ a और यहां पे बचा 1, तो यही लिखे हैं प्लस 25, यही लिखा है मैंने यहां पे, और इसी चीज को बना दिया है, एक फॉर्मूला बना दिया है, कुछ नहीं। क्या किया है, यहां पे इस 100 को यहां पे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, और इस पूरी चीज को यहां लिखा, और प्लस 25 तो भाई साहब आ ही रहा था। तो ये थी प्रूविंग, ये था, मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आया, ये मेरा मोटिव था कि आपको समझ में आए ये चीजें कैसे लिखी गई हैं। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, ये हो गया, फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। फॉर्मूला बस आपको याद रख लेना है, इसको मैं रब कर देता हूं। फॉर्मूला अगर आपको कुछ भी नहीं लर्न आ रहा है, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बस आपको याद रखना है, अगर यहां पे देखो इफ, यहां पे लिखो इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर is 5, then square of that number can be founded by this method। क्या मेथड है, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला यहां पे लिख लो, फॉर्मूला क्या है, a+1 100, ये देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, ये देखो प्रैक्टिकल फॉर्म, a+1 इंटू 100 प्लस 25, ये है फॉर्मूला, 100 प्लस 25, यही है आपका आंसर। अब जैसे कि आपके पास कोई भी एग्जांपल के तौर पर अगर 75 दिया है, तो यहां पे a क्या है 7, हाँ कि ना, a क्या है 7। अब यहां पे पुट करना शुरू कर दो, क्या हो गया 7 प्लस 1 100 प्लस 25, क्या आ जाएगा 7 प्लस 1 8, 8 7 जा 50, क्या है 7 7 जा 14, 7 8 जा 56, 56 दोनों 100, यहाँ पे 0 प्लस 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5625। तो मुझे लगता है आंसर कितनी जल्दी आ गया, अपने को मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कितनी जल्दी आ गया, कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये वाला फॉर्मूला,
दिमाग में रख लो, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ और चीज, वहां पे समझेंगे कुछ और चीज, वहां पे सॉल्व करेंगे कुछ अलग अलग चीजें इसी से ही रिलेटेड। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लो और अपना ख्याल रखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आना मत भूलना।